लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे फाइंड करते हैं जब मेंबर एक ही मटेरियल से बना हुआ हो। आज अब देखेंगे अगर कंपोजिट मटेरियल का कोई मेंबर है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं जो इस टाइप के एग्जांपल में यूज होते हैं। पहला है P इज इक्वल टू P1 P2 प्लस P3, मतलब कि अलग अलग मेंबर पे जो फोर्स लग रहा है उसका सम करेंगे, जो टोटल फोर्स लग रहा है उतना आएगा। उसके अलावा सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। कभी कभी आप 1 और 2 की जगह पे मटेरियल का साइन भी लिख सकते हो, जैसे कंक्रीट के लिए C और स्टील के लिए S। और सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं, फिर उसका हम सॉल्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। A circular RCC column of 250 mm diameter is reinforced with 6 bar of 22 mm diameter. The column is carrying a load of 875 kilonewton. Find the stress developed in concrete and steel. यहाँ पे ES और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो एग्जांपल के हिसाब से एक 250 mm का क्रॉस सेक्शन है आरसीसी कॉलम का, उसके अंदर 6 स्टील के रेनफोर्समेंट दिए हुए हैं जिसका डायमीटर है 22 mm। सबसे पहले आपको कंक्रीट और स्टील का एरिया फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले स्टील का एरिया फाइंड करते हैं। स्टील का एरिया मतलब AS। अब AS मतलब एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे देखिए आप 6 बार है और एक बार का डायमीटर है 22 mm, तो 6 इंटू पाई बाय 4 d स्क्वायर। ओके, अब तो 6 इंटू पाई बाय 4 d स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 22 mm। तो आपका आंसर आएगा 2280.79 mm स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया इसलिए mm स्क्वायर। उसके बाद आपको कंक्रीट का एरिया फाइंड करना है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो पूरा 250 mm का एरिया निकालेंगे तो कंक्रीट और स्टील का दोनों का आएगा, पर आपको सिर्फ कंक्रीट का एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये आरसीसी का 250 mm डायमीटर है, उसका जो एरिया आएगा उसमें से आपको स्टील का एरिया माइनस करना है। तो AC इज इक्वल टू पाई बाय 4, यहां पे मैं कैपिटल D को दे रहा हूं, d स्क्वायर माइनस AS। क्लियर। अब यहां पे वैल्यू ऐड करते हैं, पाई बाय D 250 स्क्वायर माइनस 2280.79, तो आपका आंसर आएगा 46806.59 46806.59 mm स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, वो आगे जाके आपको यूज होगी। अब आपको पता है सिग्मा 1 अपॉन E1 इक्वल सिग्मा 2 अपॉन E2, बट यहां पे मैं क्या करूंगा, सिग्मा S अपॉन ES अपॉन इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC। तो सिग्मा S अपॉन ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC। अब यहां पे मेरे ES और EC की वैल्यू दी हुई है, तो यहां पे आएगा आपका सिग्मा S इज इक्वल टू ES अपॉन EC इंटू सिग्मा C। सिग्मा S इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू मुझे ऐड करनी है। सिग्मा S की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵ अपॉन 0.14 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा C। Therefore सिग्मा S इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा C। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, आगे जाके आपको उसको यूज करना होगा। अब आपको पता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P इज इक्वल टू यहाँ पे PS प्लस P
सी। अब आपके पास इक्वेशन है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, सो पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। बट मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। अब आपके पास पी की वैल्यू है 875 किलो न्यूटन, बट आपको इसको न्यूटन में, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू दी हुई है 875 किलो न्यूटन, बट आपको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो देयरफॉर 875 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा एस। सिग्मा एस की जगह पे मैं लिखूंगा 15 इंटू सिग्मा सी, 15 इंटू सिग्मा सी। ए एस की वैल्यू है मेरे पास इंटू ए एस की वैल्यू 80.79 प्लस सिग्मा सी इंटू 46806.59, 46806.59। अब यहां पे सिग्मा सी कॉमन निकलेगा और सिग्मा सी इज इक्वल टू 15 इंटू 2280.79 प्लस 46806.59 अपॉन, ये वैल्यू नीचे जाएगी 875 इंटू 10⁻³ Therefore सिग्मा सी की वैल्यू आपको मिलेगी 10.80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको इसमें ऐड करनी है। Therefore सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁵, तो आपका आंसर आएगा 1, तो आपका आंसर आएगा 162 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऐसे आप स्ट्रेस फाइंड कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपको एक कंपोजिट मटेरियल दिया हुआ है, आपको एक कंपोजिट मेंबर दिया हुआ है जिसमें कंक्रीट और स्टील का यूज है। तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना है। दोनों का एरिया फाइंड करने का ध्यान में रखना है कि स्टील का पूरे आरसीसी में से स्टील का एरिया माइनस करोगे तो ही आपको कंक्रीट का एरिया मिलेगा। उसके बाद सिग्मा एस अपॉन ई एस इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई सी। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा सी। तो P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी। तो यहाँ पे P की जगह मैंने सिग्मा इंटू ए ऐड किया है और वैल्यू ऐड करने पे मैंने सिग्मा एस की वैल्यू 15 इंटू सिग्मा सी की है। तो मैं सिग्मा सी की वैल्यू मिलेगी और वही वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशन में ऐड करूंगा तो मुझे सिग्मा एस की वैल्यू मिल जाएगी।